राजगीर के कन्वेंशनल सेंटर में लोजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। शिविर का उद्घाटन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकारों से कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होगा। नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को एकजुट करने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष एकता भ्रम मात्र बनकर रह गया है। विपक्षी एकता में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सहित 1 दर्जन प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। चिराग पासवान ने बेगूसराय की घटना को लेकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीति को जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे। इस 3 दिवसीय शिविर में पार्टी के सामाजिक, विदेश, शिक्षा और अर्थनीति को प्रमुखता से रखा जाएगा। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की सरकार को लगातार वो कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। ऐसे में प्रशिक्षण शिविर से कहीं न कहीं लोजपा की ताकत को और मजबूत करने का एक नया प्रयास भी किया गया है। पटना से आवाज न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए, या उनकी रगों में मेरा खून समझ, या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी मैं लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी।